वालेकुम आदाब। जेके वॉइस न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अभी अंजीत सिंह जी के वालिद हैं, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी का इम्तिहान जो है वो क्वालिफाई किया। तहसील कहरा के एक दूर दराज इलाका के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह में कहरा में तालीम हासिल की जा रही है, कहरा में जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूलों में स्टाफ की किल्लत है, इसके बावजूद भी आपने अंजीत सिंह को यहाँ की तालीम दिलाई, तो किस तरह का वो पूरा माहौल रहा? सर, जहाँ तक स्कूलिंग का सवाल है तो उसकी जो बिगनिंग स्कूलिंग स्कूलिंग की थी वो अपने ही गांव से, वहाँ हमारे गांव में तब एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो उस वक़्त स्कूल में एक ही टीचर थे जिनका मैं नाम इस वक्त भी लूँगा, बड़े फ़ख्र से लूँगा। वो दिलावर सर थे। तो वो भी अकेले थे। तो उस दौर में हमारे गांव के जितने लोग थे या हमारे जितने भी मोड़ा जात थे, जहाँ जहाँ से बच्चे वहाँ स्कूल में आते थे, तो सब लोगों ने एक मिल बैठ के एक मशवरा लिया कि एक ही उस्ताद हैं, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे वहाँ एज ए पब्लिक टीचर वहाँ रखा। तो उस वक़्त वॉलंटियर। में वॉलंटियरली, तो उस वक़्त में हर बच्चे से वहाँ मुझे यानी 15 रुपये माहाना वहाँ मुझे बच्चे से फ़ीस लेते थे, वो मुझे देते थे। तो मैंने उनका साथ दिया। और ऐसा भी हुआ, वो दिलावर साहब खुद ही जानते हैं कि कई बार फिर मैं पब्लिक टीचर भी नहीं रहा। तो मेरी एक रूटीन थी कि मैं सुबह यानी 10 बजे तक अपना जो भी काम, घरेलू काम होता था, वो काम करने के बाद, तो उस वक़्त हमारे गांव में अभी वो पानी की वो पाइपें वगैरह भी नहीं थी, तो चश्मा हमारा गांव से थोड़ा 3-4 जरीब थोड़ा नीचे डाउन में है, तो वहाँ से हम पानी लाया करते थे। तो अक्सर मैं सुबह 10 बजे निकलता था पानी का गड़वा लेके, बच्चों को साथ लेना, वो पानी पे रखना और वहाँ से स्कूल में जाना, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती थी कि जब एक तक आदत मैं सी बन गई आदत थी। सी बन गई थी। तो मैं स्कूल में जाकर भी 1 बजे तक बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट अपने बच्चों को पढ़ाता था। और उस वक्त जो बच्चे, और भी जो बच्चे थे उस दौर के जो बच्चे हैं, वो लगभग इस वक्त जो है अपना कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है, सर, क्या लग एजुकेशन। रहा था आपको कि अंजीत इस कदर काबिल है कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा? सर, ये जब से इसकी बेसिक जो स्कूलिंग जब शुरू हुई थी, तो एक ऐसा मोड़ था, जब मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, हमारे यहाँ भलेसा के एक टीचर, उनकी वहाँ उस वक्त पोस्टिंग थी, तो उनको डीएड के एग्ज़ाम आए थे। तो वो किश्तवाड़ अपने डीएड के एग्ज़ाम वहाँ देने गए थे, तो उन्होंने मुझे अपनी जगह वहाँ रखा था। तो वो उस वक्त यानी फर्स्ट प्राइमरी में उसको एडमिशन मिली थी, लेकिन वो उस काबिल नहीं था कि वो प्रमोट हो सके सेकंड में। तो मैंने तो अपने दिल में सोचा था कि इस साल इसको इसी में रखना है, तो फर्स्ट में ही रहेगा, अगले साल देखेंगे, नहीं तो इसकी बेस जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो सर जब आए तो मुझे कोई पता नहीं था, वो ऑफिस गए, उन्होंने रिज़ल्ट कन्फर्म करवाया, और मैं बाद में मुझे पता लगा कि ये तो सेकंड में चढ़ गया। अच्छा। तो मुझे उस वक्त बहुत एक यानी दिल में ऐसा हुआ कि ऐसा ना हो कि इसकी बेस कहीं कमज़ोर ना हो जाए। तो फिर मैंने उसके बाद यानी रात दिन, सुबह शाम, रात के 12-1-2 बजे तक भी मैं यानी उसके साथ रहा, उसको पढ़ाया। तो उसके बाद फिफ्थ तक मैंने मास्टर जी के साथ में खुद ही पढ़ाया। उस वक्त का दौर था, बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट डपट भी होती थी, आजकल तो ऐसा है नहीं, नया बिल्कुल। सर्कुलर निकला है, वो अच्छा है। तो उस वक्त थोड़ा ऐसा था कि गांव के बच्चे, अब वो हम गांव वाले ही जानते हैं कि हम किस दौर से निकलते हैं, किस दौर से निकलते आए हैं। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो होता था, माल मवेशी का होता था, ज़मींदारी का होता था। उसमें कभी हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, तो बच्चे कहीं खेलने कूदने में मसरूफ़ हो जाते थे, तो उस पर से थोड़ी डांट डपट भी होती थी। तो मास्टर जी जो थे वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के थे, तो वो बहुत ज़्यादा डांट डपट करते थे, तो उनका बच्चा ज़्यादा ही घबरा गया उनसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे थे पढ़ते थे। तो इस वक्त वो एक बहुत काबिल तरीन एमबीबीएस डॉक्टर है, वो लड़का जी। भी उनका भी है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि गांव में शायद हो सकता है ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, ऐसी सोसाइटी नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे एक एहसास था, जो जिस उस्ताद से मैंने पढ़ा था, मैं वो इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन मैं इस वक्त भी ईश्वर के बाद उनका नाम लेता हूँ, वो हैं आदरणीय काबिल इज़्ज़त मरहूम श्री मान सिंह जी, कहल जुगासर के रहने वाले हैं। मैंने फर्स्ट से मैट्रिक तक उनके पास ही पढ़ा, स्कूल में भी। जब विंटर वेकेशन हो जाती थी तो उसके बाद मुझे वो अपने साथ घर में ले जाते थे, अपने बच्चों का जैसा प्यार देते थे। तो उनकी मिसेज़, उन्होंने मुझे जैसे अपना बच्चा मान के उन्होंने मुझे खिलाया है, प्यार दिया है। तो जो कुछ भी मैंने सीखा या जो कुछ आज हो रहा है, यानी मेरे पास जो था उसी को मैंने आगे इम्प्लीमेंट किया। तो इस वक्त जो कुछ मैं भी देख रहा हूँ तो वो उनकी ही देन है। सर यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या लगता है आपको कि उस्तादों का रोल ज़्यादा रहता है इसमें, या घर में जो माहौल हो वो बेहतर रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दोनों इसमें ज़्यादातर तो, क्योंकि ये एक 3 टायर्स व्हीकल है, बिल्कुल। तो इसमें पेरेंट्स, उस्ताद और बच्चा, तो ख़ास करके ज़्यादातर तो टीचर का रोल इसमें ज़्यादा रहता है। नहीं, कहीं ना कहीं अगर इन्वायरमेंट की बात करें हम, जिस तरह माहौल घर में अगर ख़राब हो तो घर में कुछ तरह की बातें होती हैं, क्या वो बच्चे पे असर करती हैं या नहीं? हाँ हाँ, ये सवाल आपने सही पूछा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है, जो घर का माहौल है, ये बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अगर अच्छा माहौल हो तो वही है इफ़ेक्टिव। बिल्कुल। हाँ, वही है पेरेंट्स का जो माहौल है घर में। अक्सर हमारे गांव में ऐसा, गांव जो जो देहात में रहने वाले लोग हैं, मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स है बिल्कुल। अपना, वो उसमें हम पहाड़ियों पे रहते हैं, बिल्कुल। माल मवेशी का होता है। बाहर लोगों का आजकल देखो, लोग हर वक्त एक दूसरे से उलझे होते हैं, आपने वो खाया मुझे नहीं मिला, उस डिपार्टमेंट से इतना हुआ वो हुआ। तो अक्सर आपस में हर वक्त इंसान जो है दिमागी तौर थोड़ा यानी हाँ कमज़ोर हो जाता है, तो घर में ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका असर जो है वो बच्चों पर ज़्यादा होता है। सर आप तो एक बहस से टीचर हैं, जितना मतलब जितनी ज़्यादा पैसे वहाँ पे लगते थे, कोचिंग वगैरह, वो कहाँ से आपने मैनेज किया? सर वो वक्त के साथ वक्त गुजरता गया, चलते गए, बस इतना ही था मेरा, ईश्वर से इतना ही था कि इबादत यही थी कि सिर्फ मेरे हौसले पस्त नहीं होने चाहिए। तो ये मुझे याद है कि अब भी इस वक्त मुझे आदत पड़ गई है, 38 साल से मैंने अपने हमारे इलाके में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल मेरे पूरे इलाके को पता है कि मुझे 38 साल से मैंने रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं देखा और ना मनाया, क्योंकि मेरे बच्चे 5th से बाहर निकले हुए थे। तो मुझे एज ए मुंशी एक ठेकेदार के साथ काम करता था, तो मैंने रक्षाबंधन के दिन भी मैं अपने काम पर गया। मैंने आप उसी को समझा कि मेरा रक्षाबंधन यही है जहाँ से मेरे बच्चों को मतलब कुछ मिल रहा है। हो गई ख़त्म, वीडियो क्लोज हो गई। काट के बनाओ दोबारा से, एक और सवाल पूछता हूँ मैं बस। मैसेज का पूछेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जो दूसरे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ये चाहते हैं कि वो यूपीएससी में या केएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। तो ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो उसके लिए फिर पेरेंट्स और टीचर, ये मैं कहता हूँ इसमें ज़्यादातर रोल टीचर का ही है। तो उसके बाद पेरेंट्स का माहौल है। बस एक ही बात मैं मान के चलता हूँ कि अपनी सच्चाई, ईमानदारी, बुलंद हौसला और कड़ी मेहनत, बस यही है। और हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल। बस जो हारा वो समझो, जो हारा वो मरा। बिल्कुल। तो हिम्मत नहीं हारनी है, और जो हार के बाद जीत हासिल करनी है उसमें मज़ा है। जीत वही है जो हारने के बाद जीत मिलती है, बिल्कुल। और हारने के बाद इंसान बहुत कुछ सीखता है, उसको एहसास होता है कि हारना क्या होता है और मैं कहाँ पर गिरा था और कैसे उठना है। बिल्कुल। बस मुझे इतना ही लगता है। ये थे हमारे साथ अंजीत सिंह के वालिद साहब। इनसे हमने काफ़ी अहम मालूमात जानने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पे यही बनता है कि घर